कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, अर्नब, समीर और विवान। तीनों कॉर्पोरेट जॉब से टूट चुके थे और मन साफ करने के लिए कहीं दूर पहाड़ों में एक शांत जगह ढूंढ रहे थे। अर्नब ने एक वेबसाइट पर एक खूबसूरत लेकिन कम जानी पहाड़ी घाटी का नाम पढ़ा, काली घाटी। तस्वीरें आकर्षक थीं, एक पुराना लकड़ी का रिजॉर्ट, धुंध से भरी पगडंडियां और चारों तरफ देवदार के जंगल। समीर ने पूछा, भाई नाम थोड़ा सस्पेक्ट नहीं लग रहा? काली घाटी। अर्नब हंसा, अरे नाम से क्या होता है, जगह तो बढ़िया लग रही है। तीनों ने बुकिंग दी और शुक्रवार रात को निकल पड़े। रात के 9 बज रहे थे जब उनकी कार उस पहाड़ी सड़क पर पहुंची। हेडलाइट कोहरे को चीरती हुई कुछ फीट से ज्यादा नहीं दिखा पा रही थी। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ घना जंगल हवा के झोंकों में हिल रहा था। विवान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यह जगह तो मैप में भी ढंग से नहीं दिख रही यार। अर्नब ने कहा, शायद इसीलिए शांत होगी। रास्ता कंकरीला था, टायर नीचे पत्थरों को कुचलते हुए चर्र चर्र की आवाज कर रहे थे। और तभी अंधेरे में एक लकड़ी का जर्जर बोर्ड दिखा, ब्लैक हॉलो रिजॉर्ट, स्टे इफ यू डेयर। लेकिन स्टे शब्द को किसी ने गहरे काले रंग से काट रखा था। समीर ने हंसने की कोशिश की, ये क्या हॉरर मूवी की एंट्री जैसा लग रहा है। अर्नब ने कार उसी ओर मोड़ दी। रिजॉर्ट एक पुरानी हवेली जैसा था, 3 मंजिला, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर फैली हुई बेलें। अंदर से हल्का पीला प्रकाश दिख रहा था। तीनों ने उतरकर मुख्य दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक दुबला पतला बुजुर्ग केयरटेकर सामने आया। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थीं और चेहरा असामान्य रूप से पीला था। वो धीमी भारी आवाज में बोला, कमरा चाहिए? नीचे 4 खाली हैं, लेकिन 5वां कमरा मत लेना। विवान ने हंसते हुए कहा, क्यों, वहां भूत है? बुजुर्ग ने बिना पलक झपकाए कहा, जिसने भी वो कमरा लिया सुबह तक नहीं रहा। तीनों एक दूसरे को देखते रह गए। उन्हें नीचे 2 कमरे दिए गए। रिजॉर्ट के अंदर सीलन भरी बदबू थी। दीवारों पर नमी और लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर कर कर की आवाज करती। समीर ने कहा, भाई मुझे तो यहां हवा भी डरावनी लग रही है। अर्नब बोला, चिल कर, बस पुरानी जगह है। तीनों ने सामान रखा, हल्का खाना बनाया और फिर मुख्य हॉल में आग जलाई। कक्ष बड़ा था, दीवारों पर पुराने शिकार के पेंटिंग्स, एक टूटा हुआ रेडियो और कोने में एक झूलती कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिलती हुई। समीर ने घबराकर पूछा, ये अपने आप हिल रही है क्या? विवान बोला, हवा होगी। लेकिन हवा कहां से आ रही थी किसी को नहीं पता। अचानक ऊपर की मंजिल से धम्म जैसी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। फिर धीरे धीरे घिसटने की आवाज। अर्नब बोला, चलो देखते हैं। समीर ने चौंक कर कहा, क्या पागल हो, उस बूढ़े ने मना किया था। पर अर्नब टॉर्च उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। दोनों पीछे पीछे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने लंबा गलियारा देखा। अंत में एक दरवाजा आधा खुला था, उस पर लिखा था रूम 5। समीर की सांस अटक गई। यही मत लेना, उस बूढ़े ने कहा था। अर्नब ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। अंदर अंधेरा था, बस हल्की सी गंध, जैसे किसी ने पुराना गीला कपड़ा छोड़ा हो। कमरे के बीच में एक लकड़ी की कुर्सी थी जो आगे पीछे झूल रही थी, पर वहां कोई नहीं था। दीवारों पर नाखूनों के निशान, फर्श पर सूखे खून के छींटे और कोने में एक पुराना आईना। विवान की नजर आईने पर पड़ी। उसमें तीनों दिख रहे थे, पर पीछे एक चौथा साया भी खड़ा था। वो सांस रोककर पीछे मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। अंधेरा और दीवारों के पीछे से फुसफुसाहट, 5वां खाली मत रखना। तीनों जड़ हो गए। कुर्सी हिलना बंद हो गई और आईने में उस साये की गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठी। चेहरा काला, आंखें नहीं, सिर्फ गहरा खालीपन। समीर चीखा, भागो। तीनों कमरे से निकलकर नीचे आए, लेकिन हॉल में पहुंचे तो देखा बुजुर्ग केयरटेकर गायब था। टेबल पर उसकी लाठी और फर्श पर ताजा खून की बूंदें।
जो दरवाजे की ओर खींच रही थीं। वो बाहर भागे। बर्फ गिर रही थी। बरामदे से खून के निशान पीछे जंगल की ओर जा रहे थे और उनमें 3 अजनबी पैरों के निशान, एक बड़ा, 2 छोटे, जैसे कोई किसी को घसीटते हुए ले गया हो। समीर बोला, वो बूढ़ा, वो ऊपर वाले कमरे में जो था, उसे ले गया। तीनों डर के मारे वापस कमरे में गए, दरवाजा बंद कर कुर्सियां लगा दी, आग के पास बैठे। बाहर तूफान तेज हो गया और फिर ऊपर से फिर वही घिसटने की आवाज आने लगी, पर इस बार कदमों की नहीं, जैसे कोई फर्श पर रेंग रहा हो। अर्नब बोला, अगर हम नहीं देखेंगे तो ये चीज हमें लेने आएगी। तीनों कांपते हुए फिर ऊपर गए। रूम 5 खुला था। आईना बीच में रखा था और इस बार उसमें सिर्फ एक परछाई खड़ी थी। लंबा तिरछा शरीर, टूटी हड्डियां और चेहरे पर वही गहरा काला धब्बा। अर्नब ने धीमे से कहा, ये इंसान नहीं। उसी वक्त आईना कांपने लगा और उसके भीतर से एक हाथ निकला। सड़ी लंबी उंगलियां, नाखूनों के नीचे जमा भूरे खून के धब्बे। आईने में साया बोला, एक कमी है, कमरे में 4 नहीं 5 चाहिए। तीनों नीचे भागे। दरवाजा खोलने की कोशिश की, बंद। पीछे सीढ़ियों पर कुछ उतर रहा था। एक चेहरा, बिना आंखों वाला, धुएं से बना शरीर, रिजॉर्ट केयर टेकर के कपड़े पहने हुए। उसने कहा, मेरा शव रूम 5 में पड़ा है, कमरे को उसका 5वां चाहिए। विवान कांप गया। मतलब ये कमरे लोग खा रहे हैं? अर्नब को दरवाजे के पास के कोने में मिट्टी के तेल का डिब्बा दिखा। उसने उठाया और पूरे हॉल में फेंक दिया। जलाओ इसे, समीर चिल्लाया। अर्नब ने माचिस जलाई। आग भड़क उठी। रिजॉर्ट जलने लगा। तीनों बाहर भागे, पर तभी विवान अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर साया उतर चुका था। वो बोला, जाओ, कमरे को उसका 5वां मिल गया है। अर्नब और समीर डर के मारे घाटी की ओर भागे। पीछे देखा तो रिजॉर्ट धू धू कर जल रहा था और रूम 5 की खिड़की से काला साया झांक रहा था। अगली सुबह गांव वाले पहुंचे। उन्हें सिर्फ राख मिली और 2 घायल लड़के, अर्नब और समीर। रिपोर्ट में लिखा, तीसरा लड़का लापता है, शायद आग में जल गया। लेकिन होश में आने के बाद समीर ने कहा, विवान नहीं मरा, वो वही है, रूम 5 में, और कमरा अब 4 नहीं 5 हो चुका है। 2 साल बाद एक नया ट्रैवलर उस घाटी पहुंचा। वहां एक नया बोर्ड लगा था, ब्लैक हॉलो लॉज, रूम्स अवेलेबल, और नीचे लाल रंग में लिखा था, रूम 5 नाउ ओपन।